Good evening, ladies and gentlemen. I am Sunil Malik from Movie Talkies, and today we are here to cover artist Geeta Das exhibition, which is a tribute to Bollywood's legendary actor Mr. Randhir Kapoor. And the name is Kal, Aaj aur Kal. And expected guests for the evening are Randhir Kapoor, Rishi Kapoor, and some other Bollywood names like Kareena Kapoor Khan, Karishma Kapoor, and Miss Saira Banu as well. I hope you guys enjoy the evening. मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब मेरे शो में आए और जो इस शो की खूबी है वो है आर्केज, द ग्रेट आर्केज। और ये मेरा पेंटिंग का थीम क्यों रहा, ये भी बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाह रहे थे। हर कलाकार के एक जो सेंसिटिविटी होती है कि कोई चीज़ उसको जो दिल को छू जाती है, दिमाग को छू जाती है, तो वो वही पेंट करता है। तो मैं जब इनसे मिली थी, ये जितने अच्छे कलाकार हैं पूरे पूरे के पूरे सब उतने ही अच्छे इंसान भी है। इतने अंदर से ऐसी मतलब पवित्र आत्मा जो होती है, जो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, इनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं वो खूबी को पेंट करूं, वो सुंदरता को मैं अपने रंगों के ज़रिए और लोगों तक भी पहुंचाऊं, उनकी खूबसूरती को। और इसलिए मैंने ये सब बनाया। इनकी पूरी फिल्मी यात्रा के अलावा इनके पूरे सफ़र का, जब से आरके का ये शुरू हुआ था। और रणधीर जी के बारे में तो मैं बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है कि ये कितने अच्छे इंसान हैं, और इनकी वजह से ही आज ये शो संभव हो पाया। और जो एक कला की मजबूती जो इन्होंने हिंदुस्तान को दी और पूरे विश्व में जो नाम हुआ हमारे देश का, देश विदेश में, राज कपूर जी, पृथ्वीराज कपूर जी, और इनके यहाँ तो जिनका भी नाम लो वही टैलेंटेड है, बच्चे बच्चे तक। और राजीव जी की भी आपने सबने देखी ही होगी फिल्म, क्या सुपर हिट थी वो, राम तेरी गंगा मैली। और उसकी जो गंगा की जो पवित्रता होती है, जो सबसे उम्दा जल जो हमें भारत में उपलब्ध है, वैसे ही सबसे उम्दा कलाकार हमारे भारत में उपलब्ध हैं, आर्केज। और मैं चाहूँगी कि रणधीर जी दो शब्द बोलें इस शो के बारे में। मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब आए गीता जी के शो पर। मुझे पता नहीं मैं बोलूं क्या। गीता जी मुझे शर्मिंदा करती हैं। ये महान है
जो मुझे इसके काबिल समझती हैं, मुझे इस योग्य समझती हैं, कि हमेशा आती हैं और मेरा इतना आदर सत्कार करती हैं, इतना प्यार करती हैं, स्नेह देती हैं, इनका सारा परिवार, इनकी माता जी, इनकी बेटी रानी, मैं हमेशा इनका आभारी रहूँगा कि इन्होंने मुझ में कुछ गुण देखा है। Thank you very much, Geeta ji. I'm forever grateful to you. Not only me, my entire family will be very grateful to you for all the kind thoughts that you have interpreted in your paintings, and जो आपने इतना वक्त निकाला इन तस्वीरों को बनाने में, मैं आपका आभारी हूँ तहे दिल से। शुक्रिया दोस्तों for coming here and giving her a big hand and helping me applaud her. Thank you once again. Thank you very much. आपने जो इनके भाव सुने उसी से पता चलता होगा कि ये कितने बड़े हैं। इंसान बड़प्पन से बड़ा होता है, जो इन लोगों में कूट कूट पर भरा है। राजीव जी, आपसे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप सब लोग जहाँ उपस्थित है, आप लोग ने इन्हें इंकरेजमेंट देने के लिए थैंक यू। और ये जो आपके अंदर जो कला है इसे जारी रखिए और खूबसूरत पेंटिंग्स बनाइए, ताकि आपकी खूबसूरती जो आपके अंदर है वो बाहर आके लोग उसे देख सके। एंड यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब एंड आई कांग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल। थैंक यू सो मच। ये खुद इतने बड़े कलाकार हैं और इसीलिए जो अंदर की खूबसूरती होती है वो किसी भी कला के ज़रिए हम लोग बाहर निकालते और लोगों तक पहुंचाते हैं। यही किसी भी कलाकार का मकसद होता है। और जब सब्जेक्ट ही इतना खूबसूरत है तो पेंटिंग्स तो अच्छी बननी ही थी। इसमें मेरी तो कोई खूबी नहीं है, खूबी सारी इन्हीं लोगों की है। और मैं चाहूँगी कि पिटी जी स्टेज पर आए और इनको सम्मानित करें। अब हम भारतीय सभ्यता के अनुसार जो अपना लैंप लिट करके शुरुआत करते हैं किसी भी शुभ कार्य की, तो चाहूँगी कि रणधीर जी अपने शुभ हाथों से शौर्य जी, आप
स्टेज पर आए और जो आपके भावनाएं दिल्ली से आप लेकर आए हैं वो एप्पल ग्रुप के तरफ से। सरप्राइज़ भी देना चाहूँगी अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। और ये है जो इन एक कल आज और कल जो थीम दिया शो का, उसमें बहुत सारी भावनाएं छुपी हुई है। एक तो वो रणधीर जी की पहली फिल्म भी थी, और दूसरा ये हम लोग सबके जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत गहरी बात है, जो कल आज और कल जो इनकी पीढ़ी से पिछली पीढ़ियों से लेके आज तक का कला का सफ़र रहा है, और जो हम लोग सबका मनोरंजन इनके कला के थ्रू हुआ है, वो छोटा सा प्रयास मेरा इस पेंटिंग का वो ये चाहूँगी कि अपने शुभ कर कमलों से इसको अनवील करें।
ये ताल्लुक कब शुरू हुआ और क्या कुछ इंस्पिरेशन रही इन सारी तस्वीरों को सबके सामने लाने की? ताल्लुक तो जज्बाती ही है और वो बहुत गहरा होता है, समुद्र से गहरा, आसमान से ऊंचा। तो किसी भी भावना के चलते जब हम अंदर से जैसा फील करते हैं, कोई भी आर्टिस्ट, मुझे लगता है फॉर दैट मैटर, लाइक everybody is so sensitive to grasp good things. So जब भी मैं इनसे मिली हूँ या हम लोग सभी छोटे से ही कब से इन लोगों के फिल्म्स देख रहे हैं, इन लोग के चेहरों को जानते हैं, किरदारों को जानते हैं। और उसके बाद जब मैं बॉम्बे आके इनसे मिली भी इधर, तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि ये मेरे जैसा मेरे जहन में इनकी तस्वीर थी उससे कहीं अलग है। और एक इंसान, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आर्टिस्ट हो, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत हो, वो बहुत मैटर करता है। तो मुझे इनका बड़प्पन बहुत ही अच्छा लगा, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ जनसाधारण तक ये पहलू भी पहुंचाना चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान, डाउन टू अर्थ इंसान बने रहना चाहिए, उसी में हमारी खूबी होती है। तो इसलिए मैंने ये बनाया। रणधीर जी, आपसे मेरा सवाल है। राज कपूर साहब भी फिल्मों को तस्वीर कहा करते थे और जैसा जिक्र किया उन्होंने कि कल, आज और कल ये जो किताब है, आपके लिए इन तस्वीरों को देखते जाना और उस वक्त से गुजरता जाना, मतलब आपके अनुभव जानना चाहेंगे आज इस खास इवेंट पे। इन तस्वीरों को देखकर पुरानी यादें याद आती हैं। इसमें मेरे दादा भी हैं, मेरे पिता भी हैं, चाचा भी हैं, भाई बंधु हैं। मैं आभारी हूँ गीता जी का। मैं हमेशा इनको मिलता हूँ तो ये मुझे शर्मिंदा कर देती है, मुझे बहुत शर्म आती है इनसे मिलकर। ये फजूल मुझे पेड़ पे चढ़ाते रहती हैं और मैं योग्य नहीं हूँ आप जितना प्यार और स्नेह देती हैं मुझे। ये आपका बड़प्पन है और मैं आभारी रहूँगा आपका और आप सब लोगों का जो आज आए हैं इनका साथ देने के लिए, कि आपने मुझे योग्य समझा कि मैं इस प्यार के काबिल हूँ आप लोगों के। आप लोग बताएं, है ना? नहीं, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं हमेशा तहे दिल से आपका आभारी रहूँगा कि आपने इतना मान दिया मुझे और मेरे परिवार को। नहीं, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट शी थॉट आई एम वर्दी ऑफ दिस लव। रणधीर जी, मैं सुनील हूँ मूवी टॉकी से, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से सबसे फेवरेट आपकी पेंटिंग कौन सी है? मैं सारी देख लूँ एक बार तो फिर बताऊंगा। श्योर। मेरे ख्वाबों में मैंने देखी हैं ये तस्वीरें, बट अभी तो मैं देखूंगा इन्हें। सर, मैं यहाँ से नितिन भारती, न्यूज़ स्टेटमेंट से। बड़ा खूबसूरत मौका है, आज आपसे मुलाकात करने का मौका मिला है। पूछना आपसे ये चाहते हैं कि पुराने दौर में जाकर एक बार देखने पे वो कौन सी तस्वीर आपको याद आती है जिसे देखकर आप तस्वीर बन गए? भाई मुझे तो मेरी पहली तस्वीर याद आती है, कल, आज और कल, जिसमें मेरे पिता भी थे, मेरे दादा भी थे, मेरी पत्नी भी थी और ढेर सारा प्यार और लगन उस फिल्म में था। तो वो तस्वीर हमेशा मेरे लिए मेरे मन भावन रहेगी। इट विल बी माय फेवरेट फिल्म ऑलवेज। बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर था वैसे वो। इसमें डिप्लोमेटिक नहीं है, इसमें सही बात कही है मैंने। जी जी, नहीं बिल्कुल, मैं उसका आदर करता हूँ। और साथ ही अपने आप को फिल्म के पर्दे पर देखना और इस खास पेंटिंग्स में देखना, ये अनुभव किस तरह अलग है सर आपके लिए? ये तो गीता जी बताएंगे कि ये अनुभव किस तरह है, बिकॉज इनकी नज़रों में मैं कुछ और हूँ, आपकी नज़रों में कुछ और हूँ, मैं अपनी नज़रों में कुछ और हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। तो मैंने आपसे कहा कि मैं इनका आभारी हूँ कि मुझे इन्हें योग्य समझा, इस काबिल समझा कि मेरी तस्वीर बनाए। गीता जी, एक पेंटिंग है जिसमें रणधीर जी शेर के साइड से खड़े हुए हैं। जी। तो ये पेंटिंग कम फोटोशॉप ज़्यादा लग रहा है। हाँ, तो क्या मतलब ऐसा क्यों, क्या थीम रहा है इस फोटो का? ये पेंटिंग ही है और उसका एक भाव है कि जब एक इंसान में हर तरह के शेड्स होते हैं। कोई इंसान अगर आपको बहुत डिसेंट, कोमल और बहुत अच्छे से बात करता है तो उसका मतलब ये भी नहीं कतई होता कि उसके अंदर एक स्ट्रेंथ नहीं है। वो जो इन लोगों के अंदर एक शेर वाली पावर है
वो इस पूरे खानदान में, इनके ब्लड में दिखती है। और ये ज़मीन से आसमान तक की शोहरत यूं ही नहीं हासिल हो जाती जब तक इंसान उतनी बुलंदी अपने भीतर नहीं रखता है। इसलिए ये ऐसी पेंटिंग है। तो ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि शेर वाली बात है? कोई इंसिडेंट आपको याद आता है, कोई कहानी आपको याद आती है? शेर वाली बात क्या, कुछ समझ नहीं आया मैम। आपको समझ इसलिए नहीं आ रही है कि शायद आप अपने भीतर भी नहीं झांकते कि आप में कितनी भावनाएं हैं, अच्छी और बुरी दोनों ही। तो जो इंसान बहुत शांत होता है वो कभी बहुत स्टैंड भी ले लेता है। बहुत सिंपल और शांत रहने वाला इंसान अगर उसके देश पर आँच आए या घर पर आँच आए तो क्या वो स्टैंड नहीं लेता, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इनमें इतनी कोमलता, इतनी भावनाएं हैं और इतना प्यार भी है, इसके बावजूद भी वो एक स्टैंड लेते हैं, सबसे बड़े हैं घर के और सबको एक सूत्र में बांध रखा है इतने प्यार से। और हमारे जैसे छोटे कलाकारों को भी इतना मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं होती। और स्ट्रेंथ के लिए कोई परिभाषा तो है नहीं, वो तो एक्ट्स में दिखता है। Thank you. Anybody else? Thank you. हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। ओके। I am Satyamurthy. I think Raj Kapoor family has made the largest contribution to the Indian film industry. They have given us Prithviraj Kapoor, they have given us Raj Kapoor, now we have Ranjit Kapoor, then the grandsons and grandsons and grandsons. And I think the entire film industry, no family has given such a large amount of actors to the film industry. My heartiest congratulations to Geeta Das especially for organizing this lovely program. And your title is fantastic. Kal, Aaj aur Kal is a superb title because it reflects upon the past, present and the future. Beeta hua kal nahi, but kal, aaj aur kal. Let us not forget the past. If we say beeta hua kal, we'll forget the past. We should not forget the past. Past should be remembered so that we are present. Present should be remembered so that we have a future. Thank you. आज हमारे बीच में दिल्ली से मुकेश जी आए हैं और मैं चाहूँगी कि वो आए। साधना चैनल के मालिक हैं और वो हम अभी मोदी जी का एक शो कर रहे हैं। आइए मुकेश जी। तो ये मोदी जी का शो स्पॉन्सर कर रहे हैं दिल्ली में और वो कभी होएगा आप बताएंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई गीता जी, इतना अच्छा आपने प्रोग्राम आयोजित किया और इतनी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ एग्जिबिट की हैं। गीता जी की पेंटिंग दिल्ली में भी एक इन्होंने एग्जीबिशन की थी, वहाँ उसकी भी बहुत लोगों ने तारीफ़ की थी। और जब इन्होंने बताया मोदी जी की पेंटिंग इन्होंने बनाई हैं, तो हमने उस प्रोग्राम को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज करने के लिए इनको रिक्वेस्ट किया। और वो एग्जीबिशन हम मोदी जी के जन्मदिन पर दिल्ली में ऑर्गेनाइज करेंगे। 17 सितंबर का उनका जन्मदिन है, तो उसी मौके पर हम दिल्ली में वो एग्जीबिशन आयोजित करेंगे। और उस एग्जीबिशन में हम चाहेंगे कि आप सब कपूर परिवार से भी और आप सब जो फिल्म इंडस्ट्री से जो भी लोग जुड़े हुए हैं या यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, सब लोग वहाँ उस कार्यक्रम में आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और दिल्ली से मेरे साथ विजय जॉली जी आए हैं, बीजेपी के लीडर हैं। मैं ज़रा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो भी आएँ। और यूके बेस्ड हमारे फिल्म प्रोड्यूसर हैं, यूके में रहते हैं, अरविंद कुमार जी। यहाँ बॉम्बे में उन्होंने कई फिल्म भी फाइनेंस भी की हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और हमारे पीएचडी चैम्बर के डायरेक्टर हैं योगेश श्रीवास्तव जी, ये भी हमारे बीच में हैं।
तो एक बार फिर से गीता जी को बहुत बहुत बधाई। आप सबका आभार, आप आए, हमारे शो का मान बढ़ाया। थैंक यू सो मच। और अब मैं चाहूँगी कि मैं रणधीर जी को उनकी सारी मेरी बनाई हुई कृतियाँ दिखा सकूँ, ताकि मैं एक एज एन आर्टिस्ट खुश हो सकूँ कि मेरा काम अच्छा है या बुरा वो बताएंगे। देखते रहो सर। एक किसका लाइट चालू है? लाइट बंद करो। अरे अरे ऊपर में टूटा भाई मेरे, चलो ना थोड़ा। अरे तेरे को बोल रहा भाई, क्या भाई मैं देखो है नहीं। हाँ मैं सदू भाई, क्या बोल रहा है सदू भाई? और थोड़ा खाली क्या बेचा यार? अरे भाई पूरा पूरा मालूम। लाइट चालू करो, किसका लाइट है? टंक्शन चालू करो। तो सुमी सर ना मागे क्या झाला काम? सुमी सर का पीछे है ना बस। नको नो हेल भरा है भाई सुनील। लाइट बंद करो आपको, पूरा ब्लू जा रहा है। हाँ ब्लू जा रहा है बस बस। हाँ चलेगा चलेगा ना इतना। नवीन तेरे तो कल से पेपर लेके आता मेरे कितना मस्त ये स्टील स्टील पीछे आ जाना दोस्त, स्टील। और आगे जाओ जावेद भाई, तो वो शौक है जाने का, हमारा हो गई। So that's all for the evening for today. I hope you guys have really enjoyed the show. Some of the big celebrities were not here. Still the show was very nice, and I hope you guys have liked it. Like our page, comment and share our videos, and subscribe to our channel for more Bollywood updates. Thank you.